गोरी कौवी अपने घर में बैठी बर्गर का इंतज़ार कर रही थी। जब कालू कौवा बाहर से आता है, कहाँ है मेरा बर्गर? मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, कल मैं तुम्हें बर्गर खिला दूंगा। क्या क्या कहा तुमने? फिर किसी दिन? नहीं, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया बर्गर खाने के शौक में, और तुम बगैर बर्गर के ही घर में आ गए। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी रोज रोज की ऐसी बातों से। मैं कहाँ से रोज रोज तुम्हें बर्गर पिज्जे लाकर खिलाऊं? अगर तुम मुझसे तंग आ गए हो तो मैं मैके चली जाती हूँ। वहाँ मेरे भाई मुझे बर्गर भी ला देंगे और पिज्ज़ा भी। ऐसा कहते हुए गोरी अपना सामान उठाती है। अरे रुको रुको गोरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी बात तो सुनो। मगर गोरी कौवी कालू की बीवी उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने मैके चली जाती है। क्या बात है, आज मेरी बेटी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कालू से लड़ाई हुई है? हाँ माँ, मैंने तो एक बर्गर ही मांगा था और उसने लड़ाई शुरू कर दी। उसे तो तुम्हारे भाई देख लेंगे, और मैं अपनी बेटी के लिए बर्गर लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी की माँ अपनी बेटी के लिए बर्गर लेने निकल पड़ती है। फिर कालू कौवा चिड़िया और कबूतर के पास जाता है। मेरी बीवी फिर मुझसे नाराज होकर मैके चली गई है, आप मेरे साथ चलें उसे लेने। कालू भैया, आपका तो रोज का यही मामूल है। अगर आज उसे ले आएंगे तो कल फिर चली जाएगी वो मुझसे बर्गर मांग रही थी। बस इतनी सी बात पर लड़ाई होने लगी। छोटी सी बात पर वो मुझसे झगड़ने लगी और मैके चली गई। तुम्हारी पत्नी के भाई बहुत बुरे हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमें कई बातें सुनाई थी, इसीलिए तो मैं अकेला जा नहीं रहा। आप प्लीज मेरे साथ चलें। फिर गोरी अपनी माँ के घर बैठी मज़े मज़े से बर्गर खा रही थी। जब चिड़िया कबूतर गोरी कौवी के घर उसके खावंद के साथ जाते हैं, देख लो बुड्ढे, मेरी माँ ने मुझे बर्गर ला दिया है। इसी बर्गर के लिए तुम मेरे साथ रोज लड़ते थे ना? गोरी अपने पति को ऐसे तंग नहीं करते। अब चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। अगर इतना ही ख्याल है कालू का तो खुद चली जाओ। इसके साथ खुद कर लो शादी, इस कालू से। तुम बहुत बेशर्म और बुरी हो। मैं तो तुम्हारा भला सोच रही थी और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई हो। मुंह संभाल कर बात करो। अब अगर तुमने कोई ऐसी बात की तो जान से मार देंगे हम। ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल, ना ही दूसरों की इज्जत का ख्याल। आ लेने दो मेरे भाइयों को, वो तुम्हारी अभी इज्जत बनाएंगे। चलो कबूतर भैया, मुझे तो पहले ही पता था। कालू, हम जा रहे हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो कहता हूँ ऐसी बदतमीज को यहीं मैके में रहने दो।
ये तो कोई चुड़ैल है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रुको रुको, मेरी बात सुनो। मगर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी की माँ भी आ जाती है। अगर मेरी बेटी को बर्गर नहीं लेके दे सकते थे तो क्यों शादी की थी मेरी बेटी से? माँ जी, मैं रोज तो इसको बर्गर ला कर देता हूँ, कभी कभी पैसे नहीं होते मेरे पास। कल पैसे नहीं थे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, इससे कहीं यहाँ से चला जाए। और इसके दोस्त देखा कैसे मेरी बेइज्जती करके गए हैं। जो बात तुमने चिड़िया से कही थी वो कोई करने वाली बात थी? बेइज्जती तो तुमने उन दोनों की है। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मुझे सब पता है। जो तुम्हारे चक्कर हैं उस चिड़िया के साथ। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया बुढ़ा खोसट। कालू चुप करके शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। गोरी बेटी, घर में आटा नहीं है, मैं चक्की से थोड़ा सा आटा लेकर आती हूँ। माँ, आते हुए मेरे लिए छोटा पिज्ज़ा लेती आना। मैं ले आऊंगी अपनी बेटी के लिए पिज्ज़ा। बूढ़ी कौवी मिल गई, आसान शिकार है। चील पीछे से आती है। वो बड़ी चील गोरी की माँ को उठाकर भाग जाती है। शाम को एक परिंदा उनके घर बताने जाता। वो चील आपकी माँ को खा गई, मैंने खुद देखा। माँ, मेरी माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आप ही तो मुझे बर्गर ला कर देती थी, अब कौन मुझे बर्गर ला कर देगी? कौन मेरी मांगे पूरी करेगा? हा हा हा। गोरी बैठी ऐसे रोती है। थोड़ी देर बाद गोरी का भाई जब क्या? ये तुम क्या कह रही हो गोरी? भाई, माँ मर गई, माँ को चील खा गई। हाँ हाँ भैया, माँ चक्की से आटा लेने गई थी। हे। ये कौन है पति जी? ये मेरी बहन है। आप तो कहते थे आपकी बहन अपने घर में रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही आई है। माँ मर गई और तुमने शादी कर ली? भाई, ये तुमने क्या किया? मैं माँ को बताकर ही गया था शादी करने। फिर कुछ दिन गोरी के भाई की पत्नी अपनी नंद के साथ ठीक रहती है। मगर फिर एक दिन गोरी की अपनी भाभी के साथ लड़ाई हो जाती है। फिर गोरी को अपने शौहर की याद आती है और वो वापस उसके घर चली जाती है और फिर वो दोनों मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अब गोरी कौवी का शौहर कालू कौवा उसको रोज़ बर्गर भी खिलाता है और पिज़्ज़ा भी खिलाता है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।